हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय माँ काली। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द स्ट्रॉबेरी ओरेकल एंड थर्ड इज द गिफ्ट ओरेकल। ठीक है, तो हम तीनों से रीडिंग करने वाले हैं। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड फर्स्ट। पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो मैं करता हूँ कुछ कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। आजकल मैं इस टैरो को यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट डेक बन चुका है। काफ़ी अच्छी एंड क्लेंजिंग एनर्जी यहाँ पे महसूस होती है। ठीक है, 7 से 9 कार्ड्स हम चुनने वाले हैं। 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलते हैं। सारे कार्ड स्ट्रेट हैं एंड हम स्ट्रेट ही रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो दोपहर के वक्त की है ये रीडिंग, जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ पे अटेंशन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन 3 राशियों के बारे में ये कार्ड मोस्टली हो सकता है। एंड ये जो तत्व है ये मिट्टी तत्व है, अर्थ साइन। ओके, यानी कि स्टबर्न भी होता है एंड प्रैक्टिकल भी होता है, दिमाग से भी सोचता है एंड उतना ही दिल से कनेक्टेड भी होता है, यानी कि मजबूत होता है ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स में इस पर्सन के हिसाब से सारी चीज़ें सही हो रही हैं। ओके, इस पर्सन को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते में जो कि सच्चाई है वो ऑलमोस्ट सामने आ चुकी है। एंड फिर चाहे आप दोनों साथ में हैं या फिर एक दूसरे से जुदा है, एक दूसरे से परे है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके हिसाब से जो हो रहा है वो सही हो रहा है। रिश्ते में कई बार ऐसे मौके आते हैं, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। तब हमें जो कुछ हो रहा है उसे दिलो दिमाग से एक्सेप्ट करना होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वरना बाकी के जो लोग होते हैं उनके हिसाब से भी जो मैं चाहूँगा वैसा ही करना चाहिए तुम्हें, और फिर रिश्ता ज़्यादा दूर नहीं जाता। ओके, जब हम मन की सुनते हैं तो हम मन के गुलाम बन जाते हैं। तो हमें मन का गुलाम नहीं बनना है, प्रैक्टिकली सोचना। और यहाँ पे प्रैक्टिकली बातें आ रही हैं। ये इस वक्त जो हो रहा है इस पर्सन के हिसाब से इस सही हो रहा है। फिर चाहे आप साथ हो या फिर आप अगर अपनी मर्ज़ी से थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए जुदा हो, तब भी इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस बात को सही बात समझ के ही आगे बढ़ रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का साइन। एयर साइन है ये, तो एयर साइन कभी भी टिकता नहीं है। इसकी जो थिंकिंग है, फीलिंग है, वो पल पल बदलती रहती है। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स में हमें क्या दिखता है, कहीं ना कहीं पर्सन ये सोचता है कि यस, दिल को थोड़ा बहुत झटका ज़रूर लगा है, लेकिन ये आपको अपनी स्पेस दे रहा है। ओके, तो ऐसे जो लोग हैं जो एक दूसरे से दूर हैं, उनको लग रहा है कि क्या वो खफा है या फिर मैं खफा हूँ, किसकी वजह से दूरियां आ चुकी अब तक अगर इनको नहीं समझ में आ गया। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यही पे आता है कि आप अपने हिसाब से वक्त को चुन रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन कह रहा है कि यस, ये एक तरह से सही भी हो सकता है। हर बार जो आप चाहोगे वैसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 ऑफ सॉर्ड एक ऐसा साइन होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे आपको अपने दिल की हालत अंडरस्टैंड करनी होती है। ओके, आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 3 सॉर्ड्स है जो दिल को छेद रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दिल को स्पेस की ज़रूरत होती है, दिल को हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये एक हीलिंग पीरियड भी किसी किसी के लिए हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, यानी कि पैशन साइड। ओके, कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, पहले आ गया मिट्टी तत्व, फिर आ गया एयर साइन और अब आ गया है वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड आता है ये क्या दर्शाता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन खुश है जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। चाहे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप इनके साथ हो या फिर कुछ वक्त के लिए जुदा हो, इनसे कनेक्टेड हो, टेम्पररी कनेक्ट होते हो, डिस्कनेक्ट होते हो, इस पर्सन के हिसाब से अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो इससे अच्छी सच्चाई उसके लिए कुछ हो नहीं सकती। तो ये मान के चल रहा है कि सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए और सब कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो मैं हैप्पी फॉर यू। तो अगर आप मेरे साथ हो तब भी आई एम हैप्पी फॉर यू, अगर आप मेरे साथ नहीं हो तब भी आई एम हैप्पी फॉर यू। तो इसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में खुश होने चाहिए, यही बात इसके दिलो दिमाग में आती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन मिट्टी तत्व। ये पर्सन एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में राह ढूंढ रहा है और जो कुछ ये कर चुका है या फिर कर रहा है क्या वो सही है, हर मायने में ये सोच रहा है।
सोच पे तो कभी कभी हमारा काबू नहीं होता, और वही बात यहाँ पे हो रही है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको इससे बात करनी चाहिए, यस आप बात कर सकते हो, आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, और आप दोनों मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हम इसे सेकंड विश कार्ड कहते हैं। फर्स्ट विश कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स, क्योंकि वो इमोशन से कनेक्टेड होता है, और ये जो कार्ड है प्रैक्टिकलिटी से कनेक्टेड है, इसलिए सेकंड स्थान पे आता है ये, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मेरे हिसाब से यहाँ पे ये पर्सन है वो एक्चुअली वैसे तो खुश हैं। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो आप अगर अपने करियर ग्राफ को हायर चुन रहे हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अगर आप जहाँ पे हो वहाँ पे खुश हो, ओके, स्टबन नहीं है, खुश हो कि हाँ मैं जहाँ पे हूँ मैं सेटल हूँ, मैं सब्टल हूँ, कहीं ना कहीं आप इसको मिस ज़रूर कर रहे होंगे। वही बात यहाँ पे आ रही है कि ये जो मिसिंग है वो बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हो सकते हो, एंड आप दोनों एक दूसरे के प्रति कनेक्टेड हो सकते हो, और इसी कारण से आप कभी ना कभी तो साथ आओगे। तो इस बात को ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया एरीज लियो सैज यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ हो सकता है, और इसकी शुरुआत अभी से हो गई है, तो ये उसके लिए एक अच्छी बात है। तो इस बात को लेके ये आगे बढ़ रहा है। दैट इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर दिस पर्सन। द हायरोफेंट आ गया यानी कि टॉरस का साइन, वृषभ राशि, जो कि है मिट्टी तत्व से, ओके। द हायरोफेंट का मतलब है कि ये एक्चुअली कमिटमेंट्स के बारे में सोच रहा है, ये कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है, और जो कहते हैं ना कि 7 वचन, ये उसके बारे में सोच रहा है। इसके हिसाब से सिर्फ रिलेशनशिप में होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप किसी रिश्ते में होते हो तो क्या आप उसकी पूरी सच्चाई जानते हो, क्या आप वो सच्चाई निभाने के लिए रेडी हो, तो इन सारी बातों के बारे में ये कहीं ना कहीं सोचा है। कुछ टाइम पीरियड आ रहा है, जैसे कि रात के 7 से 9 बजे का टाइम पीरियड, या फिर दोपहर से 1 से 1:30 बजे का टाइम पीरियड हो सकता है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है इस स्पेसिफिक बात के बारे में, ठीक है। ये जहाँ पे इसे वचनों को स्वीकारना चाहिए, इसे वचनों को निभाना चाहिए। भाई का जो समय है वो शायद अपने दिल और मन के हिसाब से चलता रहता है। जजमेंट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। जजमेंट का मतलब है कहीं ना कहीं पर्सन इसी के बारे में सोच रहा है, जजमेंट, कि भाई जो इसने किया है क्या वो सही है इस रिश्ते के लिए या सही नहीं है, या फिर आपको लग रहा है गलत है। ये सारी बातें इस कार्ड के थ्रू दर्शाई जाती है। एंड जो फाइनल कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड, यहाँ पे हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन का दी एंड इसलिए क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली किसी नतीजे पे पहुँचना चाहता है, ठीक है। ये इस रिश्ते को यूं ही अटक के नहीं रखना चाहता। इसके हिसाब से कहीं ना कहीं पे तो हमें पहुंचना चाहिए। या तो हम कहें कि भी अगर हम अभी बात नहीं करें तो 3 हफ्ते बाद बात करेंगे, वो बात क्लियर होगी, क्रिस्टल होगी, और जो भी हमारे मन में होगा वो हम साफ साफ बताएंगे, ताकि फिर हमारे मन में कोई भी दोगलापन या फिर कोई भी जज्बात पेंडिंग ना रहे। अब देखते हैं ये जो है स्ट्रॉबेरी ओरेकल, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट हम 5 कार्ड चुनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 कार्ड ही हमने चुने हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग आता है। पहला जो कार्ड है वो है बिग डिसीजन, एज यू कैन सी। तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन जो है वो बिग डिसीजन के कहीं ना कहीं किसी एक बदलाव के बारे में सोच रहा है, और इसके हिसाब से एक ऐसा मोमेंट आना चाहिए ज़िंदगी में जहाँ पे आप दोनों एक सही डिसीजन ले पाएँ। ये किसी के लिए बिग डिसीजन, किसी के लिए छोटा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने अगर डिसीजन ले लिया या फिर इससे भी बुरे हालातों का सामना किया है तो उसके लिए तो ये बात इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन इस पर्सन के लिए बात बड़ी हो सकती है। तो बिग डिसीजन का मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो आपसे कनेक्ट होना चाहता है या फिर आपके सामने कुछ चीज़ें कन्फेस करना चाहता है। आस्क यू टू डिज़ायर, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो एग्जैक्टली सोच रहा है क्या वही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपनी दिल की फीलिंग आपके दिल से जोड़ के देखना चाहता है। कई बार दोनों के फीलिंग्स में डिफरेंसेस होते हैं, कोई पर्सन प्रैक्टिकल होता है तो कोई बहुत इमोशनल होता है। कहने के लिए तो हाँ भी वी कैन कनेक्ट, लेकिन जब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात आती है तो सिर्फ प्यार इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आप फैसले क्या लेते हो, कैसे लेते हो, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब हम इस बात के ऊपर पहुँचते हैं तो थिंकिंग बदलने लगती है। नेक्स्ट कार्ड है वो फोकस योरसेल्फ। कहीं ना कहीं अब ये पर्सन अपने ऊपर फोकस कर रहा है कि भाई जो मैं निर्णय ले रहा हूँ क्या वो सिर्फ मेरे लिए हैं या फिर मेरे पर्सन के लिए भी वो सही है या फिर नहीं।
टेक अ स्टेप, ये कहीं ना कहीं पे ये एक डिसीजन लेना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, म्यूचुअली ही सही आपसे क्वेश्चन करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है मैजिक इज़ इनसाइड यू। ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें सही हो सकती हैं अगर आप दोनों मिलके कोशिश करें तो यहाँ पे आप दोनों की कोशिशें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और उसी के ऊपर ये पर्सन लगा हुआ है। उसे लग रहा है कि ठीक है, आप दोनों ने मिलके कोई डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन क्या आप उसके लिए फ़िलहाल रेडी हो या नहीं, ये इसको पता नहीं है। अब देखते हैं फाइनल ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। ये अपने आप को या तो बंधा हुआ महसूस कर रहा है या तो बहुत ही जल्द ये अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है कि इसके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। जिस दिन आप मिले थे, आपने एक दूसरे को देखा था, वो सेल्फ एक्सप्रेशन था ऐसा हम नहीं कह सकते। उस वक्त जो उसको लगा वो उसने आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये पर्सन है क्या, ये इमोशनल है, ये प्रैक्टिकल है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या इस रिश्ते में इनका स्वभाव जो शायद आपसे छुपा हो सकता है, क्या वो आपको सपोर्ट करने वाला है या फिर आपको तकलीफ़ होने वाली है, ये बात भी जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है स्टक इन द पास्ट। भूतकाल में कहीं ना कहीं पर्सन अटका हुआ है। आप शायद भूतकाल में काफ़ी अच्छे थे, अपने रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया था, लेकिन अब जब प्रैक्टिकलिटी आ चुकी है तब क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में ये पर्सन सोच रहा है। रिबेलियस हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं पे द्वंद्व कर रहा है। उसके हिसाब से अब चीज़ें बदलने लगी हैं आपकी तरफ से भी और इसके तरफ से भी। फ्री योरसेल्फ, ये एक्चुअली अपने आप को फ्री करना चाहता है। फ्री करना मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर दबाव डालना, बल्कि एग्जैक्टली अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आपको, तो कुछ पल के लिए सही, कुछ वक्त के लिए सही, अपने आप को इस चीज़ से परे करना ताकि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से कुछ पल के लिए सही जी पाए। नीड टू ओपन अप, ये पर्सन आपसे अब क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है ताकि आपके मन में भी इनके बारे में कोई डाउट ना रहे। इमोशंस कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस जो आप दोनों के हैं वो बहुत मैटर करते हैं और उसके हिसाब से ये आगे बढ़ना चाहता है। जो कार्ड है वो है ओवरली एम्बिशियस। कहीं ना कहीं अगर कोई प्रैक्टिकल है, चाहे आप हो या फिर ये हैं, ये बात भी आपके रिश्ते को टोक सकती है। कई बार जब पर्सन ओवरली एम्बिशियस होता है तो वो अपने अतीत को भुलाता है, अपने रिश्तों को भी भुलाता है, और ऐसे में फिर रिश्ता टिका रहना बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वुड रेजोनेट। थैंक यू।